जय श्री कृष्ण। आज हम भक्ति कथा के अंतर्गत शरद पूर्णिमा की कथा और उसके महत्व को जानेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासलीला की रात्रि या महारास रात्रि भी कहा जाता है। यह कथा भागवत पुराण और वैष्णव परंपरा में प्रसिद्ध है। यह वही समय था जब वृंदावन में शरद ऋतु का आगमन हुआ था। शरद की चांदनी रात, पूर्णिमा का उज्जवल चंद्रमा और उस शांत पवित्र वातावरण में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की। बांसुरी की पुकार का कहना ही क्या था। उस रात की शीतल मनोहर बांसुरी की धुन ऐसी थी कि वृंदावन की हर गोपी उस स्वर में खिंचती चली आई। चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रही हो, उन्होंने घर बार, बंधन, मर्यादा सब कुछ त्याग दिया और प्रेम के उस एक बुलावे पर चल पड़ी। जब सभी गोपियां यमुना किनारे पहुंची तो कृष्ण ने उन्हें एक प्रश्न किया। जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा है। अतः कृष्ण ने उन गोपियों से यह प्रश्न किया कि क्या तुम जानती हो कि ये प्रेम है या मोह? क्या तुम संसार का त्याग करके आई हो या मेरी आत्मा से जुड़ने आई हो? तब सभी गोपियों ने यह उत्तर दिया कि हे नंदलाल, हम मोह से नहीं, आत्मा के खिंचाव से आई हैं। हमने प्रेम त्यागा नहीं है, हमने प्रेम पाया है। इस प्रकार रासलीला का प्रारंभ होता है। उस रात्रि को श्री कृष्ण ने महारास रचाया, जिसे रासलीला कहते हैं। चंद्रमा की शीतल रश्मियों, यमुना की लहरों और कुंजवन के बीच कृष्ण ने हर गोपी के साथ एक रूप धारण कर उन्हें यह अनुभव कराया कि प्रेम में तुम अकेली नहीं हो, मैं हर किसी के साथ हूँ। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, जो सच्चे मन से मुझे चाहता है, मैं सदैव उसके साथ होता हूँ। यह वह रात्रि एक रात्रि नहीं, हजारों वर्षों जैसी लंबी हो गई, क्योंकि वह सामान्य रात्रि नहीं थी। वह दिव्य समय था जिसे कालातीत अर्थात समय से परे कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की ऐसी विशेषता है कि चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो मन और तन दोनों को ऊर्जा देता है। आयुर्वेद भी मानता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणें औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। इस दिन खीर को चांदनी में रखा जाता है ताकि वह चंद्रमा की ऊर्जा से भर जाए। इसे अमृत तुल्य माना जाता है। इस दिन आध्यात्मिक रूप से यह रात दर्शाती है कि जब हृदय पूर्ण प्रेम से भर जाता है, तब प्रेमी और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। शरद पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है, यह प्रेम, समर्पण और आत्मिक एकता का उत्सव है। यह बताता है कि जब हृदय निष्कलंक, पवित्र और प्रेम पूर्ण होता है, तभी ईश्वर उसमें प्रकट होता है। राधा और गोपियां केवल पात्र नहीं, प्रेम की अवस्थाएं हैं और श्री कृष्ण उस परम प्रेम का केंद्र है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा भी धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से होती है। शरद पूर्णिमा और चंद्रमा का संबंध यह है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं अर्थात 16 कला के साथ उदित होता है। हिंदू शास्त्रों में यह माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत गिरता है, यानी विशेष प्रकार की ऊर्जा और औषधीय गुण होता है। चंद्रमा, दूध और खीर का आध्यात्मिक संबंध होता है। दूध चंद्रमा का प्रिय पदार्थ माना जाता है। दूध और चावल से बनी खीर एक सात्विक, शुद्ध और शीतल भोज्य है। जब इसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है तो माना जाता है
कि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस खीर में उतर जाती हैं और यह अमृत तुल्य हो जाती है, अर्थात औषधीय रूप से भी यह विशेष होती है। यह परंपरा सबसे पहले ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों द्वारा स्थापित की गई थी, किंतु ऐसा भी माना जाता है कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए खीर बनाकर लाई थीं और उसे चंद्रमा की चांदनी में रख दिया गया था। उसके बाद वह प्रसाद गृहस्थों और ब्राह्मणों में वितरित किया गया था। शरद पूर्णिमा पर खीर का एक विशेष महत्व यह भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की दीपावली की तरह दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरद पूर्णिमा माता लक्ष्मी के व्रत और पूजा और श्री कृष्ण द्वारा महारास के कारण अपने आप में विशेष महत्व रखती है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।